आज आपका क्या इतिहास फिनिश, आप माने इतिहास आधुनिक भारत का जो चल रहा है ये समाप्त है। तो आप पूरा डेट एक बार रिवाइज कर लो शुरू से ना, हम लिख करके आज रिवाइज करा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर भी रहे। ठीक, देखो सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का पदार्पण कहाँ होगा? भारत में। यानी भारत में नायक के रूप में इनका स्वागत किया जाएगा। किसका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय। पहला डेट यहीं से हम चालू किया, और भी पढ़ाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी पढ़ाए थे 28 दिसंबर 1885 में किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय, वो सब डेट पढ़ा दिए हैं खूब अच्छे से। अब उतना पढ़ोगे तो फिर पूरा सीरियल्स हो जाएगा। ये 9 जनवरी 1915 के बाद 1916 आया। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे, और इस अधिवेशन में ही याद रखना, इस अधिवेशन में गरम दल, गरम प्लस नरम, गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? नरम दल एक हो गए थे, गरम और नरम एक हो गए थे। ठीक, 1916 के अधिवेशन में यहीं पर महात्मा गांधी की मुलाकात किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, जो इनके क्या थे? राजनैतिक गुरु थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सलाह दिया था कि भारत में 1 वर्ष रह करके आप क्या करिए? भारत की स्थितियों का ना, स्थितियों को देखिए और उसके स्थितियों को, परिस्थितियों को समझिए, समझ के तब आप निर्णय किसी को लीजिए। यहीं पर इनकी मुलाकात महात्मा गांधी की राजकुमार शुक्ल से हुआ था। किससे? राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण का क्षेत्रीय नेता था। बिहार के चंपारण के क्षेत्रीय नेता थे। ठीक, यही इस अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे उनका नाम था क्या? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इतना क्लियर। अब 1917 आया। 1916 के बाद 1917। 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह बिहार, उत्तरी बिहार के मोतिहारी जिले में। ठीक, चंपारण नील की खेती के लिए, और ये पहला सफल आंदोलन रहा भारत में। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ठीक, और ये क्या हुआ था? सफल। उसके बाद 1917 के बाद 1918 आया। 1918 वाला सीक्वेंस से लगाना, ये फरवरी 1918 की बात कर रहे हैं। फब 1918, ये हाँ 22। ये क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक, दूसरा मार्च में, मार्च 1918, ये क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों जब सीक्वेंस से देता है लगाने को तो ठीक से लगाना। पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ है और फिर खेड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर की कहानी क्या थी कि मिल मालिकों ने बोनस देने से कहा था कि अगर आप इस प्लेग में, आप बीमारी में काम करेंगे तो हम आपको क्या देंगे? बोनस। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ और मजदूरों ने काम कर दिया तो मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल भी किए, और ये दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी का सफल हुआ। उन लोगों ने इनका बोनस भी दिया और साथ के साथ इनके वेतन को 35% इंक्रीमेंट भी कर दिया। ठीक, अगला खेड़ा सत्याग्रह। यह खेड़ा के किसानों का विद्रोह था। ये फसल बर्बाद हुई थी फिर भी टैक्स मांग रहे थे। ठीक, 1919 में 3 घटनाएं। 1919 में 3। देखो, पहली घटना, सबसे पहले रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था, रॉलेट एक्ट। उसके बाद दूसरा जलियांवाला, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पूर्णिमा के दिन कौन सा कांड हुआ? जलियांवाला बाग। ठीक, तीसरा आप लिख लेना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, मॉन्टेग्यू हर जो 10 साल पे आता था, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये तीसरी घटना थी 1919 की। क्लियर। अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी 1919, क्योंकि अंग्रेज हर 10 साल पे भारत के लिए कुछ न कुछ सुधार करके भेजते थे। जैसे 1909 में आया था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, और ये 1919 का था क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो 3 घटनाएं क्लियर हुई। अब अगला 1920 में महात्मा गांधी ने क्या चालू किया? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त
1920। तो रुक जाओ, क्या असहयोग, असहयोग आंदोलन, क्लियर। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा था आप लोग शांतिपूर्ण करिएगा, लेकिन इसमें हिंसा हो गई। 5 फरवरी ना, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कौन सा कांड? चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा कांड जो कि कहाँ है? गोरखपुर में। चौरी चौरा एक्सप्रेस भी चलता है, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर। तो चौरी चौरा कांड हुआ और इस गोरखपुर में वहाँ शांतिपूर्ण भीड़ जा रही थी विरोध करते हुए, यानी असहयोग आंदोलन करते हुए और शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करते हुए लोग जा रहे थे। और पुलिस वालों ने इनके ऊपर क्या कर दिया? पुलिस और माने पुलिस और आदमियों के बीच झड़प हो गई, नागरिकों के बीच क्या हो गई? झड़प। और इस झड़प में गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को जला दिया, जिससे 22 या 23 पुलिसकर्मी क्या हो गए? जिंदा जल गए। ठीक, जिंदा वहीं जल गए। तो चौरी चौरा कांड हुआ। 1923 में आया, देखो यहाँ दिखेगा नीचे, 1923 में आया स्वराज पार्टी का गठन। 1923 स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का क्या गठन। और डेट भी देखना चाहोगे क्या? डेट लिखता चलें कि जाने दें? 1 जनवरी 1923। हाँ, CR दास ने, चितरंजन दास ने इसका, CR दास, ठीक, CR दास ने, ठीक, ये हाँ यही महासचिव थे। 1 जनवरी लिखना हो तो कहो तो डेट लिख दें, 1 जनवरी 1923। 1923 के बाद 1924, 1924 उसके बाद क्या? 1925। 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड। 1925 में काकोरी कांड, काकोरी कांड, हाँ 1924 काकोरी कांड। 1924 की घटना भी लिखना चाहो तो लिख लो कि जब इनको चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। और कहाँ से वापस लिया था? तो अहमदाबाद से ना, अहमदाबाद से इन्होंने क्या वापस ले लिया? और उसके बाद इनको माने अंग्रेजों ने टारगेट किया कि इन्हीं की वजह से ऐसा हिंसा हुआ जिस वजह से इनको कहाँ डाल दिया गया? जेल में। लेकिन इनका तबीयत खराब होने की वजह से 1924 में इनको छोड़ दिया गया। तो 1924 का घटना लिखना हो तो लिख सकते हो कि 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में क्या किया है? अध्यक्षता किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता बेलगांव जो हुआ है, कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक में है। बेलगांव गांव में होने वाला, बेलगांव ये गांव में हुआ है और एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जो गांव में हुआ है। और ये कहाँ है? कर्नाटक। और इसके अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। क्लियर है ना डेट? उसके बाद 25 में काकोरी कांड। 1927 में आया क्या? गठन किया, साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का क्या हुआ? गठन। लेकिन भारत ये पहुंच गया फरवरी, 3 फरवरी शायद, 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। और जब भारत ये पहुंचा तो इसका विरोध करने लगे। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने विरोध किया ना, तो इसका विरोध होने लगा। कहाँ आया? साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, भारत आया। ठीक, अब साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीयों के लिए नियम कानून बनाया गया था। साइमन कमीशन में भारतीयों के लिए नियम कानून बनाया जाना था, जबकि इसमें जो भी 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका, साइमन कमीशन का विरोध किया और काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक का नारा दिया, जिस वजह से अंग्रेजों ने गुस्सा में लाठियां चार्ज करवा दी। जिसने चार्ज कराया था उसका नाम था सैंडर्स। और उस लाठी के चार्ज में लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठियों के पीटे वजह, मार खाने की वजह से। ठीक, सैंडर्स ने लाठियां चार्ज करा दिया। 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर। और इसके सबसे युवा अध्यक्ष नेता बने जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। जबकि याद करो 1928 में ही एक घटना और है, 1927 1928 में यही लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मांगा था क्या? डोमिनियन स्टेट। नेहरू, इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने क्या मांगा था? डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। और साथ में पंडित जी भी गए थे, यानी नेहरू जी भी गए थे। और इरविन ने इनके पत्र को क्या कर दिया? फाड़ के फेंक दिया। और जब फाड़ के फेंक दिया तो देखो ध्यान से, इनके पत्र को डायरेक्ट फाड़ के फेंक दिया। इस चीज को देख करके ना जवाहरलाल नेहरू, हाँ माने जो भी उनका सम्मान अपने पिता का गिरते हुए देख करके इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने प्रण किया कि आएगा समय तो मजा चखाएंगे। इसीलिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या कर दिया? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। और यहाँ निर्णय लिया गया कि आने वाले यही 1929 लाहौर अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया कि आने वाले जनवरी के न चौथे रविवार को हम लोग अपने आप को पूर्ण स्वराज कहेंगे और हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस। और संयोग से वो चौथा रविवार, जनवरी का चौथा रविवार 26 जनवरी को पड़ गया, 26 तारीख को पड़ गया ना, चौथा रविवार। कौन सा रविवार? चौथा रविवार। ये निर्णय ऐसा लिया गया था कि महात्मा गांधी ने कहा कि रविवार के दिन सब खाली रहेंगे और उस दिन हम लोग अगर कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, स्टूडेंट भी खाली रहेंगे, कर्मचारी भी खाली रहेंगे, तो सब आएंगे, थोड़ा सा भीड़ दिखेगा तो अंग्रेजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए रखा क्या गया था? चौथा रविवार, चौथा रविवार। लेकिन संयोग से वो चौथा रविवार किस तारीख को हो गया? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1930, क्योंकि 29 में देखो ये दिसंबर की बात है और ये दिसंबर में लिया गया निर्णय और ये कार्यरत हो गया क्या? जनवरी में। और जनवरी में ही चौथे रविवार को, किस रविवार को? चौथे। इतना टाइम क्यों रखा गया? क्योंकि सब जगह ये फैल जाए बात ना, कम से कम। अब देखो दिसंबर है, ये है दिसंबर, अब लास्ट दिसंबर होगा, 28 को होता था। अब मान लो 28 को हुआ, कितने तारीख को हुआ, जो भी हुआ होगा, अब अंतिम में है। तो इसलिए इतना दिन रखा गया टाइम कि 7 7 14 7 तरीके, 7 चौक 28, 27 28 दिन, इसलिए टाइम रखा गया 30 दिन कि लोगों को पता चले इसके विषय में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। और संडे को रखा गया, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हों, कर्मचारी शामिल हों। तो 26 जनवरी 1930 को। और कहाँ से? लाला लाजपत राय नगर, उसी जहां इनको मारा गया था वहीं पर। और किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रात्रि 12 बजे हमने घोषणा कर दिया पूर्ण स्वराज। और वहीं पर हमने पहली बार अपना क्या गाड़ा था? तिरंगा झंडा फहरा दिया। ठीक। 1930, 1929 के बाद 1930 वाली कहानी। फिर 1930 में ही आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहीं पर आंदोलन, और महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था किसको? इरविन को पत्र लिखा था 31 जनवरी 1930 को। और इनको टाइम दिया था 11 मार्च 1930 तक का, कि अगर 11 मार्च 1930 तक 11 माने मेरी 11 मांगे आप मान लेंगे तो मैं कोई भी बड़ा आंदोलन भारत में नहीं करूंगा। लेकिन इनके बातों पर कौन? इरविन ध्यान नहीं दिया। और इरविन ने क्या किया? 12 तारीख को महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यात्रा चालू कर दी, दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा कितने किलोमीटर का था? 240। कितने दिनों में महात्मा गांधी? 24 दिन। हर दिन कितने चले थे? 10 किलोमीटर। कितने अनुयायी के साथ? 78। देखते देखते इनके साथ लाखों की संख्या में भीड़ आ गई। अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्यवाही करने का प्रयास तो किया, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी, ये जलियांवाला बाग का कांड नहीं है कि ये मार लोगे, इतनी ज्यादा जागरूक हो गई थी जनता कि इतना भीड़ हो गया कि अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने गुजरात की खेड़ा में लगा दिया था, जहां ये तोड़ने वाले थे नमक कानून, वहां पुलिस तैनात कर दिया था। लेकिन जब भीड़ को पुलिस देखी ना तो परा गई, अरे बाप रे, ये तो चूरन बना लेंगे हमारा ना। इसीलिए वहां से क्या हो गए? पूरा भीड़ ही भाग उठी ना, पुलिस भाग गए।
दांडी यात्रा 240 किलोमीटर, हर दिन 10 किलोमीटर, और रुकते थे रात को ये, वहाँ पे सभाएं होती थी, माने गीत ऊत होता था, भाषण दिया करते थे महात्मा गांधी। बड़े बड़े नेता इनके साथ जुड़ते चले गए। 78 अनुयायी के साथ चले थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को भी शामिल कर लिया महात्मा गांधी, और इनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही। ठीक, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने चालू किया, और ये 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया, पहुंच गए। और इन्होंने नमक को बनाया भी और नमक को बेचा भी, और बेचे हुए पैसे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फंड में दे दिया। ठीक, अब इस ये पहला भारत का महात्मा गांधी का आंदोलन था दांडी यात्रा, जिसको विदेशी मीडिया कवर कर रही थी ना, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा भी मिल रही थी ना, लोग जान भी रहे थे और लोग जुड़ते चले गए। ठीक, 1930 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, लेकिन बुलाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कुछ लोग पहुंचेंगे, लेकिन मेन नेता महात्मा गांधी नहीं पहुंचेंगे, भीमराव अम्बेडकर पहुंच जाएंगे, लेकिन तीनों में ही पहुंचेंगे। ठीक, उसके बाद महात्मा गांधी को इरविन को डांटेंगे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड डांटेंगे, तो महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाएगा। पहले में तो महात्मा गांधी गए नहीं, बेइज्जती भी हो गई रैमजे मैकडोनाल्ड की, क्योंकि विंस्टन चर्चिल इनका मजा ले रहा था कि आप बताइए, गुलाम देश का आदमी को बुलाया आप और आया नहीं, आपका यही है ना। तो जब दोबारा तो इरविन को डांटा मैकडोनाल्ड, कहा कि किसी भी हालत में महात्मा गांधी जो भी मांग रहे हैं उनकी मांगे मान लो, और उनको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसी न किसी तरीके से शामिल करो। ठीक, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को ना, 1931 महात्मा गांधी जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। अब जब जिस जहाज से जाएंगे उस जहाज का नाम है SS राजपुताना, पानी वाली जहाज है SS राजपुताना। लेकिन महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में जैसे पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था किसको, मुसलमानों को, वही काम अब किया जा रहा था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ, माने कि अब SC/ST यानी SC/ST वाले लोगों को भी आरक्षण दिया जा रहा था, किसमें, वहां भी उनको भी प्रांतीय चुनाव में कुछ निर्वाचक मंडल दे दिया जाता था कि इतने निर्वाचक मंडल में यही महात्मा गांधी उनके चालाकी को या उनके सबको समझ गए, और महात्मा गांधी वहां से उठ के तुरंत चले गए। और विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था कि यह अर्धनग्न फकीर, और विंस्टन चर्चिल ज्यादा जलता था महात्मा गांधी से, समझ गए, किसकी तुलना में, रैमजे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी आए और भारतीयों से संबोधित किए, जैसे ही समुद्र के किनारे आए जहाज से, वापस तुरंत आ गए। तो जब आए तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये बात सत्य है कि मेरी कोई भी सहमति अंग्रेजों से बन नहीं पाई, इसलिए अतः हम लोग पुनः क्या करना चालू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस वजह से तुरंत इनको अब वो रैमजे मैकडोनाल्ड इनके ऊपर गुस्सा हुआ है, वो कहेगा इनको तुरंत कुछ न कुछ करिए, तुरंत इनको कहाँ डालिए, जेल में, और महात्मा गांधी को डाल दिया जाएगा जेल में। और 1932 में ही अब इनको जेल में डाल दिया जाएगा। 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस बात से आहत होकर के महात्मा गांधी दुखी होंगे और भूख हड़ताल कर देंगे। तब नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसको समझाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि आप ऐसा मत करिए, एक बार गांधी जी से बात कर लीजिए। तो 24 मार्च देख लो, 24 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1932 ना, 24 सितंबर होगा, सॉरी 24 सितंबर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता होगा। क्यों? क्योंकि नर्मदा के जेल में महात्मा गांधी हैं। पूना पैक्ट क्या होगा, पूना पैक्ट। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 गांधी इरविन समझौता। 11 सूत्री मांगे जो थी मांग ली, वहां पे राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए नहीं। ये इसके बाद
24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। यहाँ पर एससी यानी अनुसूचित जातियों को, पिछड़ी जातियों को क्या दिया गया, 18% आरक्षण बढ़ा दिया गया, 18%, और साथ के साथ ना, हाँ, 71 सीट की जगह 148 सीट दे दिया गया। ठीक, 24 सितंबर 1932। 1933 आ गया, 1900, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसी समय। 30 में पहला होगा, 31 में दूसरा होगा, और 32 में 37, और 32 में तीसरा। ठीक, अब 34, 35, 36, 37, अब 35 में आएगा भारत शासन अधिनियम। देखो इतना ज़्यादा घाँच पाँच होने के बाद अब क्या आ गया, ये जो बनना था 1929 में, हर 10 साल पे बन रहा था। 9 में आया था मार्लेमेंटो, और 19 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब 29 में आने वाला था लेकिन सफल नहीं हुआ, अब 35 में पेश किया गया। ठीक, इतना अगर आपको उतारना हो और जो देख रहे हैं वीडियो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ये डेट है अभी तक का। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे। ठीक, हाँ, ये पढ़ाए हैं, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं पूरा ना, जैसे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आज आपका ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हाँ, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखो ये एक साथ डेट हो जाएगा पूरा। जैसे कभी आपको देखना हो तो डायरेक्ट इसको देख लोगे तो पूरा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे रिवीजन करके जाना है तब ना, तुरंत का तुरंत सब रिपीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। अब आगे देखिए अगला 1935। 1935 में आया भारत शासन अधिनियम, लेकिन इसको भी हम लोगों ने माना नहीं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस चीज को भी हम लोगों ने माना, स्वीकार नहीं किया। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम आया, और ये ताज्जुब की बात है कि इसको हमने माना नहीं था, लेकिन इसी से 80% हम लोगों ने लिया है ना। भारत संविधान में 80% कहाँ से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद 1935 वाली बात को हम लोगों ने माना नहीं। 1937 में आया, प्रांतीय चुनाव हुआ। क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव, और प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में हुआ, जिसमें 6 में तो स्वतंत्र रूप से कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया ना, और 2 में मिल करके, मिली गठबंधन, मिल करके यानी गठबंधन करके, यानी 8 राज्यों में बना लिया। कितने में, 8 राज्यों में किसने सरकार बनाया, कांग्रेस ने। 1 पर कोई निर्णय नहीं आया, और 2 पर निर्णय आया, 2 पर मुस्लिम लीग जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझती थी, अब बेकार हो गई, समझ गई कि मेरा कोई महत्व नहीं है। उसके बाद चालू हो गया सितंबर 1939 में क्या, विश्व युद्ध। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार ना, सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। आज हम लोग देख लेंगे वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, और बिना पूछे भारत के 3 लाख सैनिकों को कहाँ शामिल कर दिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल कर दिया जाएगा, तो इससे ये 8 के 8 जो हैं कांग्रेस के, इन लोगों ने क्या दे दिया, 8 के 8 ने इस्तीफा दे दिया ना। 8 के 8 राज्यों में इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया, मुक्ति दिवस। ठीक, मुक्ति दिवस। और जिन्ना खुश हो गया, क्योंकि अब 8 ये लोग इस्तीफा दे दिए हैं तो सरकार मेरी बन जाएगी। 1939, ठीक, 1939 के बाद घटना आया 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 8 अगस्त, हाँ, रहमत अली। 8 अगस्त 1940 को आया, 8 अगस्त 1940 को क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की बात की गई, और भी कुछ कहा गया। तो सभी ने कहा कि 28 में ही हम लोगों ने माना था, आप लोगों ने नहीं माना, अब हम नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि इस समय आप फंस चुके हो, क्योंकि इस समय तक ये आसार दिख रहा था कि अंग्रेज अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली इन लोगों के ऊपर कहर ढा रहे हैं। ठीक, बहुत तीव्र गति से हिटलर अपने सेना को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि उसका सेना एकदम लड़ रही है, पूरा एकदम माने आर पार की लड़ाई हो रही है, और लड़ाई में सफल भी हो जाता
जापान पे अगर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर बम नहीं गिराया गया होता, लिटिल बॉय और फैट मैन, आगे हम देखेंगे ना, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिरा दिया जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर, तब जाके ये विश्व युद्ध थमेगा। ठीक, 1940 में आया अगस्त ना, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने नहीं माना, इसको अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने नहीं माना। ठीक, अब अगस्त प्रस्ताव के बाद 1940 के बाद अब 1940 में क्या हुआ, रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद ना, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक, अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा हैं और पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। ये रामगढ़ अधिवेशन में ये निर्णय लिया जाएगा कि अब हम लोग भारतीय, देखो हम लोग क्या अब नया माने भारत सरकार के लिए अब अपना अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे ना, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग कर दिए। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की क्या मांग, सरकार की मांग कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब क्या हुआ, इसको देख करके 1940 फिर आया। 1940 में ये बातें सही नहीं बैठी। अब भारतीयों ने कहा कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं, और महात्मा गांधी ने कहा अब ये लोग ठीक माने सीधी उंगली से घी निकलने वाला अब नहीं है, ये स्वतंत्रता इतने आराम से देने वाले नहीं। ये कह रहे हैं कि अब जब हम हो जाएगा, क्या होगा माने जब हम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपको स्वतंत्र करेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। अब महात्मा, इसीलिए इन लोगों ने अब इसके ऊपर दबाव, क्यों, क्योंकि अब जापान रंगून तक घुस आया है, और रंगून जो कि वर्मा में म्यांमार में है, और उस पर अड्डा था, किसका अड्डा था, ब्रिटेन का ना, म्यांमार में ब्रिटेन का अड्डा था, उस अड्डे को हड़प लिया है कौन, जापान। अब जब जापान हड़प लिया है तो रूस और अमेरिका, देखो फ्रांस, या प्रेस याद करो, फ्रांस, यफ का मतलब फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये दबाव, अब इसमें 5 देश लड़ रहे हैं। अब ये जब अमेरिका और रूस दबाव बना रहा है ब्रिटेन के ऊपर कि भारत में कुछ भी करो, लेकिन भारत को आप अपने आप में मिलाओ, और नहीं तो युद्ध में उधर पीटे जा रहे हो, यहाँ भी पीटे जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने आना फानी में तुरंत का तुरंत क्रिप्स प्रस्ताव, कौन सा, क्रिप्स प्रस्ताव ला देंगे। कब आएगा क्रिप्स प्रस्ताव, हाँ क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ये क्रिप्स प्रस्ताव भेज दिया कितने तारीख को, 23 मार्च 1942 को भारत आया क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आया, इसीलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव कहेंगे। और महात्मा गांधी से ये लोग फिर वही बात दोहराएंगे, वही डोमिनियन स्टेट, वही सब कुछ ना, हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे देंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट यानी लिख देना है डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट देंगे, और क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना देंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन आज़ादी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि फंसा है बच्चू, अब आई है कब्जे में ना। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए कहा यह पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जो बाद में भजाया जाएगा। तब से नेहरू जी ने कहा इसके बाद ही ये जो जिस जौने बैंक में भजावे जावा वो बैंक क्या हो चुका है, दिवालिया। ठीक, ये दिवालिया बैंक का चेक है, तो इस पे कहा गया। और महात्मा गांधी ने कहा अब को क्या चाहिए, हम लोगों को स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए, अब हम लोग नहीं चाहते कुछ। और ये बात सहमति नहीं हुई, क्रिप्स प्रस्ताव वापस चला गया। अब आया, अब इसमें इसके बाद 23 मार्च 1942 के बाद, हाँ इसमें 3 लोग, सर पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, यहाँ तक शायद हम लोग कल कर लिए थे। अब महात्मा गांधी ने कह दिया कि अब ये अंग्रेज इतने आसानी से मानने वाले नहीं। जो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अब वो खुद कहेंगे अहिंसा की बात खुद करेंगे, अब हिंसा की बात खुद करेंगे, वो समझ गए हैं। अब उन्होंने 8 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने न भाषण दिया, 70 मिनट तक एकदम कसा हुआ भाषण दिया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। और यह कहाँ? अगस्त क्रांति के नाम से भी, भारत छोड़ो आंदोलन को किस क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त को देखो, वो भी आया है 8 ही अगस्त को ना, और ये भी आया अगस्त प्रस्ताव। देखो 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। और फिर देखो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। और अब की बार महात्मा गांधी के सुर बदल गए हैं। जो अभी तक 1920 में, सुनो ध्यान से, अभी तक 1920 में जो महात्मा गांधी कह रहे थे कि असहयोग करिए लेकिन हिंसा मत करिए, अब महात्मा गांधी खुद कह रहे हैं करो या मरो। यहाँ नारा दिए हैं करो या मरो। तो पूछेगा करो या मरो, करो या मरो का नारा इन्होंने दे दिया कि अब भारत के लिए कुछ भी हो, करो या मरो। इसके पहले अब सुनो, इस भाषण में महात्मा गांधी ने क्या क्या बातें कही, इन बातों को सुन लो। महात्मा गांधी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर इस क्रांति में, भारत छोड़ो आंदोलन में तभी शामिल होइएगा जब आप ये निर्णय ले लें कि स्कूल छोड़ेंगे तो स्कूल जब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे तब तक स्कूल छोड़ देंगे। याद करो 1920 में इन्होंने कहा था कि क्या करिए, अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए, उनको सेवा देना बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी अब ये सुर बदल गए हैं, अब ये नहीं कह रहे हैं कि उनका कॉलेज छोड़िए, छोड़िए तब तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक स्वतंत्रता न मिल जाए। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कह दिया कि स्वतंत्रता जब तक न मिले तब तक आप स्कूल कॉलेज तभी छोड़िए, नहीं तो छोड़िए मत। और काम करने वाले लोग, आप लोग आंतरिक रूप से विरोध करिए ना, आंतरिक रूप से, वैसे डायरेक्ट विरोध मत करिए, उनके अंदर रह करके। जैसे कहते ना घरवे में रह के घरवे का करता है, थाली छेद करता है ना, आप प्रत्यक्ष रूप से अंदर ही, जैसे कहते ना एक माने हमारे नमक खाए के हम ही के, तो ये सेंस है, कहन अंदर ही रह के उनको धीरे धीरे अंदर से ही डैमेज करो। और तीसरी बात, सेना को संबोधित किए थे इसी भाषण में, 70 मिनट के भाषण में इन्होंने सेना को संबोधित किया कि भारतीय लड़ने आएंगे जब, तो आप भारतीय जब यहाँ कर रहे हैं तो आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन में आप लोग गोलियां चलाएंगे। क्या चलाएंगे? गोलियां। तो आप जिसके ऊपर चलाएंगे गोली वो आपके भाई हैं, क्योंकि जो भी अंग्रेजों के ज़्यादातर सैनिक थे, बड़े लेवल के सैनिक जितने भी थे, जैसे PCS IAS रैंक के, वो अपने आप को नियुक्त करते थे। और जो छोटे सिपाही होते थे या फिर कांस्टेबल या फिर और हो गए, तो वे भारतीय होते थे, उनके आदेश पे ये गोलियां चलाते थे। तो महात्मा गांधी ने सेना को भी संबोधित किया था और कहा था कि ये आप लोगों की ये दायित्व है कि अगर आप भारत माता को अपना माता मानते हैं ना और इस देश को अपना देश मानते हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि कहीं को कुछ भी हो जाए ना, अंग्रेज को कुछ भी कहें, लेकिन आपको अपने भाइयों के ऊपर, प्रदर्शन कर रहे निहत्थे भाइयों के ऊपर गोलियां नहीं चलानी है, चाहे जो हो जाए। और सेना भी इनकी बात को मानेगी। ठीक, ये इतना बधा हुआ देंगे। और इस चीज़ को देख करके अब सब के सब, और इन्होंने ये भी कह दिया कि यह ऐसा सत्याग्रह है, इसमें हो सकता है कि नेता आपको न मिले, क्योंकि नेता के हिसाब से चलता था कोई काम। इस सत्याग्रह का कोई मेन लीडर नहीं होगा, ये हर आदमी लीडर है। इस माने भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भी मेन लीडर नहीं है, इसका हर आदमी खुद का लीडर है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी समझ गए हैं कि बहुत तेजी से अब पकड़ पकड़ के डाल दिया जाएगा, कहाँ? जेलों में। जैसे राजेंद्र प्रसाद को जेल में डाल दिया जाएगा तुरंत, पटना के ना, बिहार के पटना जेल में डाल दिया जाएगा। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। और दूसरा, महात्मा गांधी को रात को ही, 8 तारीख को ये बात कर रहे हैं, और 9 तारीख को ही सुबह, रातों रात, 8 तारीख के रात को ही इनको पकड़ लिया। बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पकड़ के। और किस? 0 आवर के तहत, 0 आवर के तहत क्या कर लिया? महात्मा गांधी को पकड़ करके आघा पैलेस, इनको बंदी बना लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद और देखो, नजरबंद और पकड़ करके जेल में डालने में अंतर है। नजरबंद करने का सेंस ये है कि अगर आपने कोई काम नहीं किया है, लेकिन
जैसे आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपका इतना प्रभुत्व है कि आपके एक बोलने पर लोग जान देने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी को क्या कर दिया जाता है? नज़रबंद। और इनको नज़रबंद कर दिया गया पूना के आगा पैलेस में। आगा खां पैलेस बहुत बेहतरीन है, कभी आप पूना जाना घूमने, जब नौकरी मिलेगी तो देखना, आगा खां पैलेस वहीं है। तो कहाँ? पूना के आगा खां पैलेस, पूना के आगा खां पैलेस में। आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस में इनको क्या कर दिया गया? बंद, नज़रबंद कर दिया गया। और इसी में पकड़ लिया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस चीज को प्रसारण कर रही थी उषा मेहता। उषा मेहता ये अपने जान का ख्याल न रख करके, उषा मेहता। और ये जिस रेडियो से कर रही थी ना, जिस रेडियो से प्रसारण कर रही थी, उस रेडियो प्रसारण का नाम क्या था? कांग्रेस की गतिविधियों को रेडियो पर प्रसार कर। हाँ, वही रेडियो प्रसारण कांग्रेस प्रसारण था। रेडियो प्रसारण ठीक, रेडियो प्रसारण। ये देखिए, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये महिला हैं और महिला होते हुए भी देखो अंग्रेजों से डर नहीं रही हैं। ये क्या कर रही हैं? जीरो हावर तो बता दिए ना, जीरो हावर के तहत पकड़ लिया गया ना महात्मा गांधी। ऐसा हावर है जिसमें कुछ होता नहीं, डायरेक्ट क्या कर लो? पकड़ लो। माने इसका कोई समय नहीं है, जब मौका मिले पकड़ लो। तो जीरो हावर के तहत किसको पकड़ लिया गया? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को पकड़ करके जीरो हावर के तहत, किसके तहत? जीरो हावर के तहत महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया। और हाँ, हो गया ठीक। हाउस HOURS ठीक। जीरो हावर के तहत किसको पकड़ लिया गया? महात्मा गांधी। और नजरबंद कर दिया गया। अब इसका प्रसारण कर रही है कौन? उषा अपने जान का बिना ख्याल किए उषा मेहता प्रसारण कर रही। सोचो उस समय की ये लेडी हैं, अपने आप का जान। अब ये बता रही हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पकड़ लिया है, यहाँ पे इनको पकड़ लिया। अब भीड़ अब ये सोच रहे हैं कि कुछ होगा। अब महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया है कि इसका कोई नेता नहीं होगा, हर आदमी नेता है। जो अंग्रेज पूछ रहे हैं इसमें नेता, पहले आदमी किसके पीछे चलता था? नेता के। अब कोई आदमी पब्लिक है, वो भी विरोध कर रहा है, नेता का मैं हूँ नेता। लड़के जा रहे हैं विरोध करते तो कह रहे हैं कौन नेता? मैं हूँ नेता। छोटा लड़का, अंग्रेज सोचे बाप रे, छोटा लड़का नेता बन गया है ना। अब उन लोगों का मती काम करना बंद कर दिया। ठीक, नहीं, जीरो हावर ऑपरेशन अब नहीं। उसी समय अंग्रेजों ने लाया था महात्मा गांधी को पकड़ने के लिए। उतार लो तब।